हेलो। आज हम देखेंगे कि अपनी ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप में कैसे इंपोर्ट करें। सपोज दैट ये मेरा एक प्लान है, ऑटोकैड पे मैंने बना रखा है। तो इसको अगर हमें स्केचअप में इंपोर्ट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें स्केचअप ओपन करना पड़ेगा। तो हम स्केचअप ओपन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से न्यू फाइल लेंगे और ये हमारा स्केचअप ओपन हो रहा है। सो तो ये हमारा स्केचअप ओपन हो चुका है। ये हमारा कुछ यूज़र इंटरफेस आएगा इस तरीके का। थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो हमारा स्केचअप जो है वो ओपन हो चुका है। तो इसे ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जो हमने ऑटोकैड की फाइल अभी आपको दिखाई थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी जो भी फाइल हमारी है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से क्लोज कर देंगे सभी फीचर्स को। ये देख सकते हैं आप, हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें जो भी चीज़ें यहाँ पर रखनी है वो रख सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा पूरा सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब ये ग्रुप बनकर आया है। उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक सिंपली माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सप्लोर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, ये ग्रुप टूट चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको डिलीट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग और जो चीज़ें हमें रखनी है उनको रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम चाहें यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हमें 3D में बनाना है, एलिवेशन के लिए वॉल्स बना लेंगे और इंटीरियर के लिए अंदर का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ही हमने वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हमें ऑटोकैड की 2D फाइल को हम अपने स्केचअप में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सिंपल था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और थैंक्स। और इसी टाइप की अगर वीडियोस आपको चाहिए शॉर्ट में, हिंदी में, सिंपल स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।